ऐसा कोई समय था ही नहीं जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये सारे लोग नहीं थे। और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगे, मैं नहीं होगा, या ये सारे लोग नहीं होंगे। तो करोड़ों साल कहना भी बहुत कम है। ये तो एक इंसानी दिमाग सोचता है ना, करोड़ों साल। हमारी आत्मा तो सदैव रही है, जैसे हमेशा से प्रभु रहे हैं। हमारी आत्मा हमेशा से रही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हम लोग सिर्फ इस जन्म में सामने जो दिखाई दे रहा है, और जन्म से लेकर के हमारी जितनी भी आयु होगी, या जो भी हमें जिंदगी में करना है, पाना है, हमारी दृष्टि सिर्फ उतना ही देख रही है। पर हमारी आत्मा को ज्ञान है हर चीज का। तो कृष्ण इस संदेश में, भगवत गीता के संदेश में, लोगों को अवगत करा रहे हैं कि तुम सदा से हो और तुम सदा तक रहोगे। और तुम्हारी आत्मा का शरीर बदलने का कार्यक्रम चल रहा है सदा से। मतलब जन्म, देहांत, पुनर्जन्म। और इसी में फिर वो आगे का संदेश देते हैं कि इस चक्र से निकलना कैसे है, जिसको कि उन्होंने मोक्ष कहा है, मुक्ति कहा है। तो ये भी बताते हैं कि मृत्यु तो असंभव है, तुम कभी खत्म नहीं हो सकते। तुमको मृत्यु का डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि तुम अपने को शरीर से देख रहे हो, शरीर से बांध के देख रहे हो। और जैसे एक कपड़े की एक आयु होती है, कपड़े का एक समय होता है, उसी तरह शरीर का भी आयु है, शरीर का भी समय है। शरीर समाप्त हो जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा निरंतर के लिए है, निरंतर से है और निरंतर तक के लिए है। तो इस जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से कैसे निकलना है, इसका मार्ग भी कृष्ण बताते हैं। और इसको मैंने पहले भी समझाया है कि इसका मार्ग ये है कि जब तुम्हारे कर्मों का नेट शून्य हो जाएगा, ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म, तब तुम्हारा मोक्ष का, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। पर यह नेट जीरो कैसे होगा, नेट शून्य कैसे होगा? जब तुम अपने सारे कर्म कृष्ण को दे दोगे और तुम सिर्फ एक माध्यम रह जाओगे जिसके थ्रू कि कृष्ण काम कर रहे हैं। तो इसमें भगवत गीता के संदेश में हर किसी के लिए संदेश है। वो जहां खड़ा है उसके लिए, वहीं पर के लिए, उसी परिस्थिति के लिए उसके लिए संदेश है कि वह वहां से आगे कैसे बढ़े। साधु संतों के लिए भी संदेश है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे निकलें। अगर मोह माया से कृष्ण ने उनको निकाल लिया तो यह भी तो कृष्ण की मर्जी है। पर वो कहेंगे मैंने मोह माया छोड़ दिया है। तो कर्म तो अभी भी वो अपने ऊपर ही ले रहे हैं ना, मैं आ गया। तो मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे तो अभी वो चल ही नहीं रहे। अपने कर्मों को हमने कृष्ण को सौंप देना है, और हर तरह के कर्मों को। और हम एक माध्यम है प्रभु के, कर्म प्रभु के हैं। इस राह पर अगर हम चलते हैं तो मोक्ष का हमारा द्वार खुलेगा। मैं बार बार मुक्ति और मोक्ष के डिस्कशन में आता हूं क्योंकि भगवत गीता का जो रहस्य है वो मोक्ष का द्वार, जिसकी समझ में आए,
सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है कि मोक्ष का रास्ता बताया है। आप सनातन धर्म को छोड़ दो तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मोक्ष की धारणा भी कहीं नहीं है। जो सबसे बड़ी धारणा है, स्वर्ग की धारणा है कि स्वर्ग पहुंच जाओ, सनातन धर्म के अलावा। सिर्फ सनातन धर्म है जो कहता है कि नहीं नहीं, स्वर्ग की लालसा में मत पड़ो, तुम मोक्ष की बात करो, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलो। हो सकता है इस जन्म में ना हो, पर उस रास्ते पे तो चल पड़े। मार्ग प्रभु खोलेंगे, दरवाजे प्रभु खोलते जाएंगे। हमने उस रास्ते पे कदम बढ़ाना है। सब लोग एक जन्म में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, पर आप उस रास्ते पे आपके कदम बढ़ गए हैं, तो अब आप इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके कदम बढ़ चुके हैं। प्रभु ने रास्ता खोलना है और आप पहुंचोगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने। हो सकता है इस जन्म में ही सारा दरवाजा खुल जाए। ये तो आप जितना फॉलो कर सकोगे कृष्ण की बात, जितना उसको समझ सकोगे कि अपने कर्मों को कृष्ण की झोली में डाल देना, उतना करीब आप पहुंचते जाओगे इस चक्रव्यूह से निकलने के, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से। नहीं तो ये तो निरंतर है। हमारी सोच वहां तक नहीं जा सकती है। करोड़ों दर करोड़ों साल से हम जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में चल रहे हैं और निरंतर तक चलते जाएंगे जब तक कि हम रुक कर इसको समझ ना लें और हम अपने कर्मों को कृष्ण के हवाले ना कर दें। जब तक कर्म हमारे होंगे उसका फल भी हमारा होगा और हमको जन्म लेते रहना पड़ेगा। हाँ, इच्छाएं बची हुई हैं, अभी तमन्नाएं बची हुई हैं, अभी जीने की तमन्नाओं को पूरी करने की बहुत चाहत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। संसार में फिर आओगे, तमन्नाएं पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, तब आपका, अभी आप मोक्ष की, इसका मतलब है कि अगर अभी तमन्नाएं इच्छाएं बची हुई हैं, मतलब अभी आप मोक्ष के लिए तैयार नहीं हो। मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, मोक्ष चाहिए सबको, सब कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, बस अब और जन्म नहीं चाहिए, पर अभी तमन्नाएं बहुत बची हुई हैं। सारी तमन्नाएं इस जन्म में तो नहीं पूरी होती हैं। तो दोनों आप लेकर नहीं चल सकते। हाँ, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में ये जीवन है, इसमें चलते रहने के लिए आपकी जरूरतें हैं, पर उसको आप तमन्ना मत बनाओ। उसको एक आप इच्छा मत बनने दो। उन जरूरतों को पूरा करते हुए आप चलते रहो। इच्छाएं बनाने की जरूरत नहीं है उसकी। जब तक इच्छाएं बची रहेंगी तब तक आप मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो पाओगे। हाँ, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला सब कोई चाहते हैं, और उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु इनका भला करें, प्रभु इनको सद्बुद्धि दें, प्रभु इनका और इनकी आत्मा का
इनकी शरीर का और इनकी आत्मा का की भलाई का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी प्रार्थना जरूर करें, पर उसको इच्छाओं में मत बदलें। प्रभु पर छोड़ दें, प्रार्थना करके प्रभु पर छोड़ दें कि प्रभु उनकी जीवन के लिए और उनकी आत्मा के लिए क्या सही समझते हैं। तो कई बार हो जाता है कि इच्छाएं हम अपने लिए नहीं रखते, पर अपने परिवार के लिए रख सकते हैं, पर वो भी इच्छाएं ही हैं। अगर ऐसी इच्छाएं हैं तो मैं उसका भी उपाय बताता हूं कि उसको आप इच्छा ना रख के आप उसको प्रार्थना में बदल दें और प्रभु के ऊपर छोड़ दें। ये बात सबको समझाता हूं कि इच्छाओं को प्रार्थना में बदल दें और प्रभु को सौंप दें। चाहे परिवार के लिए क्यों ना हो इच्छाएं, उसको आप प्रार्थना में बदल के प्रभु को सौंप दें। फिर मुड़ के ना देखें, जब प्रभु को सौंप दिया तो मुड़ के ना देखें, क्योंकि प्रभु फिर उसको जो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, जो सही मार्ग है, वो उसके लिए खोलेंगे। उस विश्वास को रखें। तो कई बार मैंने देखा है कि लोग कहेंगे मेरी अपनी तो कोई इच्छा नहीं है, पर हम बच्चों के लिए ये चाहते हैं। भाई तुम्हारे बच्चे हैं और तुम अपने बच्चों के लिए कुछ चाहते हो, तो वो फिर तुम्हारी इच्छा बन जाती है। तो वो इच्छा जो है ना किसी रूप में आपका पीछा करती है, इतनी आसानी से नहीं छूटती। अपने लिए छूट जाएगी, अपने बच्चों के लिए। उम्र थोड़ी और बढ़ी तो अपने बच्चों के लिए इच्छाएं आ जाएंगी, क्योंकि इच्छाओं की प्रकृति है कि वो आपको छोड़ेगी नहीं, उलझा के रखेगी। तो मैं लोगों को सरल मार्ग बताता हूं कि इच्छाएं जब आए तो उसको प्रार्थना बना के प्रभु के चरणों में रख दो और भूल जाओ। अपने बच्चों के लिए आए, अपने बच्चों के लिए आए, किसी के लिए भी इच्छा आए, उसको प्रार्थना बना करके बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना बना के प्रभु के चरणों में डाल के छोड़ दो। क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर के किसी न किसी तरीके से आ जाती हैं। आपने किसी और के बच्चे के का कुछ अच्छा देख लिया, अब वो इच्छा पैदा हो जाएगी कि मेरे बच्चे को भी ये मिले, या ऐसा मिले, या ऐसा हो। तो ऐसा जब भी हो तो उसको प्रार्थना में बदल के प्रभु के चरणों में डाल दें। नहीं तो वो आपकी इच्छा बन के और आपके साथ चिपकी रहेगी, और फिर आपको अगले जन्म का कारण बन जाएगी कि आप फिर अगले जन्म में अपने बच्चों को वो पाते हुए देखना चाहेंगे। तो आपकी बची हुई इच्छाएं, तमन्नाएं एक बहुत बड़ा कारण है आपके पुनर्जन्म के लिए। तो जितने भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बस अब और जन्म नहीं, ये हमारी चाहत तो मोक्ष की है और हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस बच्चों के लिए चाहते हैं। नहीं, फिर आपका मन अभी इधर ही लगा हुआ है, अभी आप मोक्ष की तरफ बढ़े नहीं। तो मैं इसलिए बड़े सरल मार्ग में बताता हूँ कि नहीं, अगर कोई इच्छा उत्पन्न हो गई है बच्चों के लिए, किसी के लिए, उसको प्रार्थना बना के प्रभु के चरण में डाल दें। अपने साथ ना रखें, वो फिर आपके जन्म लेने का कारण बन जाएगा। कोई हाथ नहीं देख रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ये जो बच्चों वाली बात आपने बताई जी, जब हमने सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दिया जी, तो उसी दिन ये हो गया ना कि फिर भगवान पे ही छोड़ दिया। बिल्कुल। तो फिर वो विचार भी भगवान के अपने ही मन में आएगा कि क्या करना है बच्चों के लिए, क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो फिर ये बार बार प्रार्थना करने की कहां से आवश्यकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि शायद हम
या तो उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, हाँ, इसलिए बार बार प्रार्थना पड़ रही है। हाँ। अदरवाइज तो अगर अगर एक निर्णय किया कि अब भगवान के हैं, भगवान जैसा हमें रखेगा वो रखेगा, तो हमें रखेगा मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमने तो भगवान से जुड़ गए हम तो। बिल्कुल, कई बार मैंने इसलिए जिक्र किया कि कई बार मैंने देखा है लोगों को कहते हैं हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, अब तो हम सिर्फ भगवान अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, पर वो भी आपकी ही इच्छा बन जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं कि उनकी इच्छा है कि उनके बच्चों को ये मिले या बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल बीते, बच्चों को तकलीफ़ें ना आए, ये फिर उनकी ही इच्छा है, चाहे वो बच्चों से संबंधित क्यों ना है, ये अपनी ही उनकी अपनी इच्छा है। तो उन इच्छाओं को भी प्रभु के हवाले ही कर देना है। जैसे हमने पहले किया, अपने से संबंधित इच्छाओं को प्रभु के हवाले, अपने कर्मों को प्रभु के हवाले, उसी तरह अगर अपने बच्चों से संबंधित भी अगर हमारे अंदर कोई इच्छा आती है तो उसको भी प्रभु के हवाले कर देना है। ठीक है, तो किसी भी तरह की इच्छा हो, कोई सा भी कर्म हो, वो हमको प्रभु के हवाले कर देना है। इसमें भेदभाव नहीं कि हम तो अपने लिए तो कुछ नहीं चाहते, हम बच्चों के लिए चाहते हैं। समझे, बच्चों के लिए चाहना भी वो आपकी ही इच्छा बन जाती है। और शायद धीरे धीरे ऐसी अवस्था तक पहुंचना है कि कोई कामना सिवाय ईश्वर भक्ति के उठे ही क्यों। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तब होता है जब आप संसार को समझ लेते हैं। नहीं तो संसार, जिसको कि माया कहा गया है, वो आपको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहुत सूक्ष्म तरीकों से भी अपने में उलझा सकती है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।